गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं तुम्हें थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में जो मैंने पीडीएफ भेज चुका हूँ वो आप नोट कर लेंगे और कुछ एक वीडियो बना के थोड़ा सा टॉपिक को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप भी समझने का प्रयास करेंगे। जो हमारा पहला चैप्टर था इसमें NOLK और LOL। बात करते हैं LOL की। हेलो हेलो मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन जो समूह होता है उसके अंतर्गत क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। एल्केन्स तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एल्केनों के जो भी हेलोजन उत्पन्न होंगे उनको हम हेलो एल्केन्स कह देंगे। जैसे इसका जो सामान्य सूत्र होगा वो होता है RX, जहां R एल्केन हो गया और X हेलोजन। अर्थात X मतलब हेलोजन कहा तो हेलोजन क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है और फ्लोरीन भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा CH3Cl अर्थात क्लोरो मैथेन। ऐसे एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड Br अर्थात ब्रोमो एथेन। बात आती है हेलो एल्केन्स के वर्गीकरण की। अगर वर्गीकरण की बात की जाए तो जो हेलो एल्केन है उसको हम हेलोजन की संख्या के आधार पर पहला वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। हेलोजन की संख्या के आधार पर इस आधार पर जो हेलो एल्केन होंगे उनको हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला आ गया मोनो हेलो एल्केन, दूसरा डाई, तीसरा ट्राई, चौथा टेट्रा। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है मोनो मतलब एक। अगर किसी कार्बन परमाणु से एक हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है तो वह मोनो हेलो एल्कीन कहलाएगा। जैसे मैंने कहा CH3I अर्थात आइडोमेथेन। ऐसे ही हम लिख सकते हैं CH3Cl क्लोरोमेथेन। डाई, डाई मतलब दो। अगर दो हेलोजन समूह किसी कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं तो वह कहलाएगा डाई हेलो एल्केन। जैसे मैंने कह दिया CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन। ट्राई मतलब
तीन, यदि किसी कार्बन परमाणु से तीन हेलोजन समूह जुड़े हुए हैं तो वह ट्राई हेलो एल्केन कहलाएगा। जैसे मैंने कहा CH3Cl3, CHCl3, इसको हम अगर देखें तो हम कह देते हैं ट्राई क्लोरोमेथेन, या फिर सामान्यतया इसको हम क्लोरोफॉर्म नाम से भी जानते हैं, जो कि अभी टॉपिक पे आएगा और इसकी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। टेट्रा, टेट्रा मतलब चार। अगर चार हेलोजन समूह किसी कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं तो वह कहलाता है टेट्रा हेलो एल्केन्स। जैसे मैंने कह दिया CCl4, टेट्रा क्लोरो मेथेन। ये तो था हेलोजन की संख्या के आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण आता है कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। इसमें हम देखें कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर देखें तो जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक को हम 1 डिग्री इंग्लिश में देखें तो प्राइमरी भी कहते हैं, 2 डिग्री सेकेंडरी और 3 डिग्री टर्सरी। तो हमने 11th में पढ़ा भी हुआ है कि प्राथमिक या फिर 1 डिग्री कार्बन परमाणु क्या है, द्वितीय कार्बन परमाणु क्या है, तृतीय क्या है, चतुष्क क्या है। पहले वर्गीकरण पढ़े, उससे पहले हम 1 डिग्री कार्बन परमाणु क्या होता है या प्राथमिक कार्बन परमाणु क्या है, द्वितीय कार्बन परमाणु क्या है, तृतीय क्या है और चतुष्क क्या है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहले बात आ रही है प्राथमिक कार्बन परमाणु होता क्या है। अर्थात प्राथमिक या 1 डिग्री भी कह सकते हैं। 1 डिग्री मतलब हो गया कि जब किसी एल्केन के साथ या फिर कह सकते हो कि किसी भी कार्बन के साथ कोई अन्य कार्बन परमाणु न जुड़ा हो, या फिर एक कार्बन परमाणु उसके बाएं या दाएं जुड़ रहा है तो वह प्राथमिक कार्बन परमाणु कहलाएगा। जैसे मैंने कहा CH4, इसमें देखें तो कोई भी कार्बन परमाणु इसके साथ नहीं जुड़ रहा है, अर्थात ये 1 डिग्री हो गया। या देखें तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, कहीं से भी जाएं काउंटिंग करें 1 डिग्री। दूसरा आता है द्वितीयक या फिर सेकेंडरी। जिस कार्बन परमाणु के साथ दो अन्य कार्बन परमाणु भी जुड़े होंगे उसको हम द्वितीय कार्बन परमाणु कहेंगे। जैसे मैंने कहा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर हमने देखा ये जो कार्बन परमाणु था इसके यहाँ भी एक कार्बन परमाणु जुड़ा है और यहाँ भी, तो इसको हम द्वितीय कार्बन परमाणु कहते हैं या फिर 2 डिग्री या सेकेंडरी। तीसरा आता है तृतीयक, अर्थात जिस कार्बन परमाणु के साथ कोई अन्य 3 कार्बन परमाणु जुड़ रहे होंगे तो उसको हम तृतीयक कह देंगे। जैसे मैंने कहा ये प्राथमिक कोई कार्बनिक परमाणु था, इसके साथ एक कार्बन परमाणु ये जुड़ रहा है, एक ये, तो इस प्रकार से हम इसको कह देते हैं
तृतीयक कार्बन परमाणु। चौथा चतुर्थक। अर्थात जिस कार्बन परमाणु के साथ 4 अन्य कार्बन परमाणु भी जुड़ रहे होंगे उसको हम चतुर्थक कार्बन परमाणु कहते हैं। जैसे मैंने कहा सी सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। इस प्रकार से ये जो कार्बन परमाणु है ये चतुर्थक या चतुष्क कार्बन परमाणु कहलाएगा। और ये टर्सरी हो गया, ये वाला कार्बन परमाणु द्वितीयक, ये प्राथमिक। बात आ रही है उसके बाद, पहले तो हमने कार्बन परमाणु के बारे में जाना, अब बात कर रहे हैं हम कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण। प्राथमिक हेलो एल्केन या फिर इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इनके बारे में हमें समझना भी है क्योंकि ये आगे के जो भी चैप्टर आएंगे हमारे, एल्कोहल है या फिर हम एमीन्स पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी इनके बारे में पूछता है। तो यहाँ पर हमें पहले समझ लेना है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हेलो एल्केन्स होते क्या है। पहले बात कर रहे हैं हम 1 डिग्री की, या इसको हम प्राथमिक या प्राइमरी हेलो एल्केन भी कहते हैं। अर्थात जब प्रथम कार्बन परमाणु के साथ कोई भी हेलोजन समूह जुड़ा होगा तो उसको हम प्राथमिक हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे मैंने कहा CH3Cl, पहले कार्बन परमाणु के साथ क्लोरीन जुड़ा है, या फिर मैंने कह दिया CH3CH2Br। यहाँ पर भी देखें तो पहले कार्बन परमाणु के साथ ब्रोमीन जुड़ा है अर्थात ब्रोमो एथेन, तो ये भी किसका उदाहरण हो गया, प्राथमिक हेलो एल्केन्स का। दूसरा आता है द्वितीयक या फिर 2 डिग्री या सेकेंडरी हेलो एल्केन्स। अर्थात जो हेलोजन समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु के साथ जुड़ रहा होगा उसको हम सेकेंडरी या फिर द्वितीयक हेलो एल्केन्स कहते हैं। जैसे मैंने कहा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, इसके साथ हमने आयोडीन जोड़ दिया। तो इससे पहले भी मैंने तुम्हें बताया कि सेकेंडरी कार्बन परमाणु होता क्या है, तो यहाँ पर जो आयोडीन समूह है वह दूसरे कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा है तो उसको हम कह देंगे 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी हेलो एल्केन्स। और इसका जो नाम होगा वो होगा 2-iodo-प्रोपेन। तीसरा तृतीयक या फिर टर्सरी या 3 डिग्री। अर्थात ऐसे हेलोजन समूह जो तृतीयक कार्बन परमाणु के साथ जुड़ रहे होंगे उसको हम तृतीयक या फिर 3 डिग्री हेलो एल्केन्स कहते हैं। जैसे मैंने कहा CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। अर्थात 2-मेथिल 2-क्लोरोप्रोपेन। तो यह उदाहरण हो जाएगा इसका तृतीयक या फिर 3 डिग्री हेलो एल्केन्स का। ये तो था इसका वर्गीकरण। उसके बाद बात कर रहे हैं ये जो हेलो एल्केन्स होते हैं इन हेलो एल्केन्स को हम एल्कीन हैलाइड भी कहते हैं। उसके बाद हेलो एल्कीन क्या है उनके बारे में भी जान लेते हैं। और तीसरा आता है हेलो एल्काइल। अब नाम से ही पता लग रहा है एल्कीन अर्थात कार्बन और कार्बन के साथ यदि द्विबंध जुड़ रहा है और उसके साथ साथ कोई
हैलोजन समूह भी इनके साथ जुड़ रहा है तो वह कहलाता है हैलो एल्कीन। कार्बन कार्बन द्विआवन और उनके साथ कोई हैलोजन समूह, कोई सा भी हैलोजन समूह होगा तो वह हमेशा हैलो एल्कीन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने क्लोरो एथीन, हेलो एल्काइन, कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड और उनके साथ कोई भी हैलोजन समूह जुड़ा है तो वह कहलाता है हेलो एल्काइन। जैसे यह ट्रिपल बॉन्ड CBr लिखा अर्थात ब्रोमो एथाइन। तो ये उदाहरण हो जाएगा हेलो एल्काइन का। उसके बाद बात करते हैं नामकरण की। हेलो एल्केन्स का नामकरण। नामकरण मतलब कैसे इनको नाम दिया जाता है। IUPAC अर्थात किसी भी हम अगर रसायन विज्ञान में बात करें किसी भी कार्बनिक यौगिक के नामकरण की तो उसकी दो पद्धतियां होती हैं। एक होती है साधारण नाम जिसे कहते हैं या फिर सार्थक पद्धति भी कह सकते हो, और दूसरा होता है IUPAC। इन दोनों के विषय में हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर मैं उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहा। उसके बाद हेलो एल्केन्स में समावयवता, समावयवता की भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो दो प्रकार की समावयवता दिखाते हैं। एक श्रृंखला समावयवता, दूसरा स्थान समावयवता। श्रृंखला जब कार्बन की संख्या, जब कार्बन परमाणु की संख्या, वैसे तो परिभाषा हम पहले ही पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें समावयवता, हेलो एल्केन्स में समावयवता की बात करें, श्रृंखला समावयवता की, जब कार्बन की संख्या 4 से अधिक हो तो वे हेलो एल्केन्स हमेशा श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करेंगे। जैसे मैंने कहा C4H7Br, इसकी अगर हम संरचना बनाएं CH3 CH2 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 C4H9Br आ जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। जो इसका नाम होगा वह है ब्रोमो या 1 ब्रोमो भी कह सकते हैं, खाली ब्रोमो भी क्या चल जाएगा, ब्रोमो ब्यूटेन। इसी की हम अगर दूसरी संरचना बनाएं CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br और CH से एक शाखा निकलेगी जिसको हमने लिख दिया CH3 के रूप में, अर्थात इसका जो नाम होगा वो जाएगा 2-मेथिल 1 ब्रोमो प्रोपेन या 1 ब्रोमो 2-मेथिल प्रोपेन। तो ये हो जाएगी श्रृंखला समावयवता। हमेशा ध्यान रखना है अगर हम हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं तो जब कार्बन परमाणु की संख्या 4 से अधिक होगी तो वही कार्बन परमाणु हमेशा श्रृंखला समावयवता दिखाएंगे। स्थान की बात करें तो जब कार्बन परमाणु की संख्या 3 से अधिक हो तो वे हमेशा स्थान समावयवता प्रदर्शित करेंगे। कार्बन की संख्या 3 से अधिक होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा C3H7Cl, परिभाषा हम आती है स्थान की, स्थान समावयवता की, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, अर्थात
ये बना रहा है 1 क्लोरो प्रोपेन। जैसे इसकी दूसरी संरचना देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, अर्थात 2 क्लोरो प्रोपेन। कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन की संख्या गिन सकते हैं। यहाँ पर देखें तो क्लोरीन पहले स्थान पर आ रहा है, यहाँ देखें तो जो क्लोरीन है वह दूसरे स्थान पर आ रहा है, अर्थात इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। अब बात करते हैं बनाने की विधि, कैसे हम हेलो एल्केन्स को बनाएंगे, कैसे प्रिपरेट कर सकते हैं इसको, प्रिपरेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है, पहली जो विधि है बनाने की विधि में, हेलोजनीकरण। जब किसी एल्केन का क्लोरीनीकरण या ब्रोमीनीकरण किया जाता है, ये बहुत सरलता से हो जाएंगे, क्लोरीनीकरण भी और ब्रोमीनीकरण भी। जबकि आयोडीनीकरण और जो फ्लोरीनीकरण है ये थोड़ा, इनके लिए परिस्थितियां जो है वो विषम रहती हैं, अर्थात बहुत कोशिशों के बाद या विभिन्न परिस्थितियों के बाद आयोडीनीकरण और फ्लोरीनीकरण होता है एल्केन का। लेकिन क्लोरीनीकरण और जो ब्रोमीनीकरण होता है ये बहुत आसानी से हो जाता है, या हम इसको कह सकते हैं कि मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण। जैसे मैंने कहा कोई एल्कीन था, मैथेन ले लिया, मैथेन का हम क्लोरीनीकरण कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और लगभग 573 से 673 केल्विन ताप पर ये बना देगा। इसमें से एक हाइड्रोजन और क्लोरीन परस्पर अभिक्रिया करेंगे, यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो HCl बाहर निकाल देंगे और ये बना देते हैं CH3Cl, अर्थात क्लोरोमेथेन। यहाँ पर हमें आसानी से हेलो एल्केन मिल गया। लेकिन इसी को हम आगे बढ़ाएं, ये रिएक्शन जो है हमें आगे भी काम आनी है, तो आगे बढ़ाएं तो फिर से इसका हम क्लोरीनीकरण करते हैं। जो क्लोरोमेथेन था इसका क्लोरीनीकरण